Good morning students, welcome back to Software Institute our channel, and today I am going to teach you about SQL, Basic Database Management SQL। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो और ये क्लास आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। Whether you are a programming student or not, it doesn't matter, it's very beneficial for you। So basic database management SQL and introduction to structured query language। SQL की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड डेटाबेस कंसेप्ट्स। तो इस क्लास पे हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है ये सीखेंगे और डेटाबेस के कंसेप्ट्स क्या होते हैं वो सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ डेटाबेस का कि डेटाबेस जो भी डेटाबेसेस होते हैं वो एक्चुअल में डेटाबेस है क्या, व्हाट इज डेटाबेस। सो अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटाबेस का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा की, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा की ऑर्गेनाइज करना, कलेक्शन को, जैसे कि स्टोर करना, रिट्रीव करना, मैनेज करना, मैनिपुलेट करना इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली इज कॉल्ड डेटाबेस। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है जिसको हम शॉर्ट में RDBMS बोलते हैं, जिसमें आ जाता है MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL सर्वर। और एक होता है नो SQL डेटाबेस जिसमें SQL की ज़रूरत नहीं होती, वो फायरबेस से रिलेटेड होता है। फायरबेस क्या होता है इसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, राइट। MongoDB। वाई यूज डेटाबेसेस? तो डेटाबेसेस को हमें यूज़ क्यों करना चाहिए? एफिशिएंट डेटा स्टोरेज के लिए, ताकि आप अपने डेटा को एफिशिएंटली स्टोर कर सकें, फास्ट रिट्राइवल हो सके एंड डेटा कंसिस्टेंसी और सिक्योरिटी प्रूवन रहे, जो डेटा है वो कंसिस्टेंटली रहे और सिक्योरिटी प्रूवन रहे। सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल मींस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर मैनेजिंग एंड क्वेरिंग रिलेशनल डेटाबेसेस। तो ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है रिलेशनल डेटाबेसेस को मैनेज और क्वेरी करने के लिए। इसको 1970 में बनाया गया था IBM के द्वारा। IBM क्या होती है? IBM होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इस कंपनी ने इसको डेवलप किया। कब किया? 1970 में। किस चीज को? एसक्यूएल को। एसक्यूएल इज यूज्ड फॉर, एसक्यूएल का बेसिकली यूज क्या है, ये क्यों यूज होता है? फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग डेटाबेस स्ट्रक्चर्स, इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग रिकॉर्ड्स, क्वेरिंग एंड डेटा एफिशिएंटली, राइट। कॉमन एसक्यूएल कमांड्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जो कॉमन एसक्यूएल कमांड्स है तो उसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो एक है DDL। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप जैसी कमांड्स आ जाती है। फिर सेकेंड है DML। DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वाली कमांड्स आ जाती है। DQL का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें सिलेक्ट वाली कमांड आती है। और एक होता है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें कमिट और रोल बैक वाली कमांड्स आती है। तो ये मैंने आपको बेसिक कमांड्स के बारे में बता दिया जो हम SQL में यूज़ करते हैं। DDL में क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप, DML में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, DQL में सिलेक्ट एंड TCL में कमिट एंड रोल बैक वाली कमांड्स आ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस की। जो डेटाबेसेस है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं और उनकी क्या डेफिनेशन होती है। तो टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस को ध्यान से देखिएगा। रिलेशनल डेटाबेस होता है, नो SQL डेटाबेस होता है और एक क्लाउड बेस्ड होता है। एक होता है रिलेशनल, एक होता है नो SQL और एक होता है क्लाउड बेस्ड। रिलेशनल डेटाबेस को हम शॉर्ट में RDBMS के नाम से जानते हैं। नो SQL की और क्लाउड बेस्ड डेटाबेस की ऐसी कोई एब्रिविएशन नहीं है। सो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज डेटा इन टेबल्स, ऐसा डेटा जिसको हमने टेबल्स में ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जैसे कि रोज एंड कॉलम्स में। यूज प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज फॉर रिलेशनशिप्स, इसमें हम प्राइमरी कीज और फॉरेन कीज को यूज करते हैं रिलेशनशिप्स के लिए। फॉर एग्जांपल MySQL, PostgreSQL, SQL सर्वर, राइट। उसके बाद नो SQL में क्या आता है? यूज्ड फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसके लिए हम नो SQL डेटाबेस यूज करते हैं, जैसे JSON एंड की वैल्यू पेयर्स। फॉर एग्जांपल MongoDB एंड फायरबेस वाले जो सॉफ्टवेयर है वो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। और एक होता है क्लाउड बेस्ड डेटाबेसेस, जैसे होस्टेड, ऑनलाइन, स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल AWS यानी अमेजन वेब सर्विस, RDS, गूगल क्लाउड, SQL। गूगल क्लाउड का जो SQL है वो सब चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट है SQL डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो जो SQL है उसका डेटाबेस स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? देखिए, डेटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल्स, डेटाबेस यानी कलेक्शन ऑफ टेबल्स,
टेबल में आ जाता है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जितनी भी टेबल्स हैं वो डेटाबेस हो गई, उसका अंदर का पार्ट हो गया टेबल, राइट, जिसमें आ जाता है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसके इंटरनल पार्ट हो गया रो एंड कॉलम। रो में आ जाता है एक सिंगल एंट्री इन अ टेबल और कॉलम में आ जाता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, राइट। सो प्राइमरी कीज क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। फॉरवर्ड कीज क्या होती है, क्रिएट्स रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। आईडी में हम नेम, एज, डिपार्टमेंट ले लेते हैं। 1 2 जॉन एलिस, इसकी एज 28 है, इसकी 32, ये एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और ये आईटी। तो इस पूरे में आप मुझे बताइए, इस पूरे में डेटाबेस क्या है। डेटाबेस है ये पूरी की पूरी टेबल, और टेबल जितने भी ये पूरा डेटाबेस है और ये टेबल है जिसमें बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स हैं। और ये जो एक सिंगल एंट्री है ये रो का पार्ट है, और ये जो सिंगल एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ये कॉलम का पार्ट है। सो दिस इज अ डेटाबेस स्ट्रक्चर विच इज बेस्ड ऑन एसक्यूएल। स्ट्रक्चर्ड डेटा है तो इसलिए वो एसक्यूएल का पार्ट है, राइट। एसक्यूएल कमांड्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। एसक्यूएल कमांड, डीडीएल को ध्यान से देखेंगे तो डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डिफाइंस डेटाबेस स्ट्रक्चर। क्रिएट टेबल जैसे कि एम्प्लॉइज, आईडी, प्राइमरी की, नेम, एज, डिपार्टमेंट। ये जो आगे यहाँ पर कीज लिखी हुई है ये प्राइमरी कीज बोलते हैं इनको। इनकी हेल्प से हम एसक्यूएल में टेबल्स क्रिएट करते हैं। किसी टेबल को अगर आपको ऑल्टर करना है तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड कॉलम सैलरी, जैसे कोई कॉलम ऐड करना है सैलरी का, इंटरेस्ट का। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज आप बना सकते हैं, ड्रॉप मेन्यू वाली, जैसे किसी भी नेम का सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा शो होगा। सो नेक्स्ट वी हैव एसक्यूएल कमांड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल के लिए कौन सी कमांड्स यूज होती है। डीएमएल के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट इनटू, अपडेट एंड डिलीट कमांड। अगर मैं इंसर्ट इनटू की बात करूँ तो इसमें इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज जैसे आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट, वैल्यूज में आ जाता है 1 जॉन डो, 28 एचआर, ये सब वैल्यूज हो जाएगी। अगर अपडेट की बात करें तो सेट एज 30 वेयर आईडी 1, जो 1 है मतलब फर्स्ट कॉलम है उसकी जो एज है वो 30 करनी है, ऑल्टर करना है तो ये कमांड यूज होती है। और अगर आपको किसी को डिलीट करना है तो आईडी में उसको देना है, और डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज से आईडी 1 डिलीट करनी है। तो इस तरह से आप इन कमांड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए एसक्यूएल कमांड डेटा क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल कमांड्स डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डीक्यूएल में अगर आप देखेंगे तो डीक्यूएल मीन्स डेटा क्वेरी लैंग्वेज रिट्रीव्स डेटा, ये डेटा को रिट्रीव करता है। और इसमें जो हम कमांड्स यूज करते हैं वो बेसिकली ये 3 कमांड होती है, सिलेक्ट, वेयर क्लॉज और एक होता है ऑर्डर बाय। सिलेक्ट वाली कमांड को किस तरह से यूज करना है, फ्रॉम एम्प्लॉइज आपने जस्ट टाइप करना है, दैट्स इट। सिलेक्ट के बाद स्टार लगा के फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट आईटी। सिलेक्ट के बाद अगर आपको ऑर्डर बाय करना है तो फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड ऑर्डर बाय एज, DESC आपको लिखना पड़ेगा। ग्रुप बाय एंड हैविंग ग्रुप्स डेटा, एसक्यूएल कॉपी एडिट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, काउंट फ्रॉम एम्प्लॉइज, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट। तो ये पूरी की पूरी जो कोडिंग है, ये जो लैंग्वेज है, दिस इज कॉल्ड एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट वी हैव एसक्यूएल जॉइंस एंड रिलेशनशिप्स। तो एसक्यूएल के जॉइंस और रिलेशनशिप्स में क्या क्या आ जाता है। जॉइंस कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। जॉइंस क्या करता है, जॉइन वाली जो कमांड है ये क्या करता है, कंबाइन करता है डेटा को मल्टीपल टेबल से। जैसे बहुत सारे टेबल्स हैं, उन सभी टेबल्स का डेटा आपको कंबाइन करना है तो आप जॉइन वाली कमांड को यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइन, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के जॉइन होते हैं, जैसे कि इनर जॉइन जो मैच करता है कॉलम को वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। एक होता है लेफ्ट जॉइन, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। एक होता है राइट जॉइन जो रिटर्न करता है सारे रिकॉर्ड्स को फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। और एक होता है फुल जॉइन जो रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल्स, जो सारे रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है दोनों टेबल से। एग्जाम्पल इनर जॉइन, यहाँ पर मैं आपको इनर जॉइन का एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ एसक्यूएल एडिट का, एसक्यूएल कॉपी एडिट का। तो आपको टाइप करना है सिलेक्ट एम्प्लॉइज नेम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज इनर जॉइन, डिपार्टमेंट्स ऑन एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट्स आईडी। तो ये जो कमांड है ये एसक्यूएल की कमांड होगी अगर आपको दोनों टेबल्स के डेटा को ज्वाइन करना है। तो इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन में हम जो टेबल यूज़ कर रहे हैं वो ये वाली टेबल है, तो उस टेबल को माइंड में रख के आप इन सभी कमांड्स को ध्यान से देखिएगा। एंड लास्ट में यहाँ ट्रांजैक्शंस एंड सिक्योरिटी इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में ट्रांजैक्शन और सिक्योरिटी किस तरह से की जाती है, देखिए ट्रांजैक्शन इन एसक्यूएल इंश्योर्स डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी।
तो एसक्यूएल क्या इंश्योर करता है कि डेटा की जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे और इंटीग्रिटी बनी रहे ट्रांजेक्शन्स में। एसिड प्रॉपर्टीज, एसिड की यहाँ पर फुल फॉर्म है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ऑल ऑपरेशन सक्सीड टू और फेल टुगेदर, database remains in a valid state, transactions do not interfere, and changes are permanent after commit. Security in SQL means user permission, encryption and backups and recovery, controls access to data, protects sensitive information, ensures data safety. Final notes and summary. SQL is a powerful and widely used for database management, helps in data storage, retrieval and manipulation efficiently. Mastering SQL opens doors to career in data analytics, web development and database administration. नेक्स्ट स्टेप्स में हम देखेंगे लर्न एडवांस एसक्यूएल, टॉपिक्स लाइक स्टोर्ड प्रोसीजर्स हम अपनी आगे वाली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। स्टोर्ड प्रोसीजर्स, इंडेक्सिंग एंड ट्रिगर्स क्या होते हैं। सो दिस इज माय एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। ट्रांजैक्शन कमांड एक आप देख लीजिए, बिगिन ट्रांजैक्शन में अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी आपको इस तरह से रखना होता है। तो इस तरह से एक ट्रांजैक्शन कमांड आ जाती है जिससे आप किसी भी पर्सन को ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सो दीज आर द लैंग्वेजेस विच आर नॉट यूज्ड बाय अ पर्सन बट अ पर्सन फॉर स्पीकिंग these are the languages which any engineer use to create any web development, any app development. So I hope आपको इस क्लास से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये आपकी SQL की फर्स्ट क्लास थी। इसी तरह की क्लासेस के लिए बने रहिए सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट चैनल के साथ। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।